कि राजद जो 90 के दशक में थी वो आज भी है। राजद अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी ठगने और मुड़ने के लिए तैयार है। किसी कास्ट के बारे में, किसी कुछ लोगों के बारे में उल्टा सीधा बयानबाजी करना ये समाजवाद नहीं। को फटने दीजिए, हम लोग बॉम्ब डिफ्यूजिंग स्क्वाड को भेजेंगे अपना, है ना, जा करके बॉम्ब को डिफ्यूज किया जाएगा, है ना। पिछले बार एक बार तो ऐसा डिफ्यूज करना पड़ा कि आप ही आदित्य जी के साथ मीसा भारती जी चलती हैं, इनके साथ कौन चलते हैं, लालू यादव जी चलते हैं, इनके साथ कौन चलती हैं, राबड़ी देवी जी चलती हैं, इनके साथ क्या कहते हैं, रोहिणी आचार्य जी चलते हैं। पदधारी लोग उस पार्टी के बोलेंगे तो इससे समझ में आता है कि उस पार्टी की विचारधारा क्या है, और उसके वो जो समाजवाद का चोंगा उन्होंने ओढ़ रखा है धीरे धीरे उतरता दिखा। बात स्वाभिमान की हो तो झुकना बिल्कुल ही उचित नहीं है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स पे। आरजेडी के तरफ से दो बड़े बयान सामने निकल करके आए थे, भूरा बाल साफ करो, और आरजेडी विधायक का हाल ही में एक बयान सामने निकल करके आता है कि राजपूत ब्राह्मण के दिन लद गए हैं। आज इस मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शहर से विधायक चेतन आनंद जी मौजूद है, जिनसे जानते हैं कि बिहार में भूरा बाल साफ करो और राजपूत और ब्राह्मण के दिन लद गए हैं। क्या कहिएगा? नहीं तो यही मानसिकता तो हम देख करके उधर छोड़ करके आए हैं। जो मानसिकता वहां पर थी और मंच पर ऐसी ऐसी बातें जब कोई बड़े पदधारी लोग उस पार्टी के बोलेंगे तो इससे समझ में आता है कि उस पार्टी की विचारधारा क्या है, और उसके वो जो समाजवाद का चोंगा उन्होंने ओढ़ रखा है धीरे धीरे उतरता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से जो बयान आया है राजपूत और ब्राह्मण के दिन लद गए हैं, तो क्या अब समझा जाए कि आरजेडी एक बार फिर से एमवाई समीकरण की तरफ लौटता हुआ नजर आ रहा है? तो एम तो उनके पास है नहीं और वाई को तो वो कुछ समझते नहीं है ना। तो एम वाई का क्या समीकरण की बात कर रहे हैं, समय आने दीजिए। अभी बहुत कुछ जो है, कहते हैं ना कि अभी गंगा में बहुत पानी बहना बाकी है। हाँ देखिए, गंगा में पानी बहेगा, चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। 2 महीने से ऊपर का समय है ना। अपने आप जो है, जो नियत है इनकी, या फिर जो असली चेहरा है जो इसको दबा करके ये लोग रखे हुए हैं, वो जनता के सामने धीरे धीरे आना शुरू हो चुका है ना। समाजवाद का मतलब होता है सबको साथ लेकर के चलना, ना कि समाजवाद के नाम पे आपस में द्वेष फैलाना, आपस में जो है लड़ाई झगड़े लगवाना, है ना। और किसी कास्ट के बारे में, किसी कुछ लोगों के बारे में उल्टा सीधा बयानबाजी करना ये समाजवाद नहीं है। इसी मूल जो मेरी परेशानी थी इस पार्टी से, आपको याद होगा जब ठाकुर का कुआं करके इन लोगों ने क्या कहते हैं, पार्लियामेंट में मनोज झा ने बोला था। आज मनोज झा कहाँ है? आज तो सरेआम उनको गाली पड़ रही है। अगर सही में उनके अंदर थोड़ा बहुत भी स्वाभिमान है तो वो उठ करके अपने एमएलए को चुप कराने का काम करेंगे, है ना। चेतन जी, इसके पीछे उद्देश्य क्या हो सकता है कि क्योंकि संख्या नहीं है, राजपूतों और ब्राह्मण की स्वर्ण की संख्या लिमिटेड है, इसके कारण ऐसा बयान निकल कर आ रहा है कि जैसे बाकी जो पिछड़ा जात है उन्हें समर्थन मिल सके आरजेडी को? देखिए, पहली बात, अति पिछड़ा की जहां तक की बात है, सबको पता है कि उनके नेता नीतीश कुमार हैं, थे और रहेंगे, है ना। और जहां तक की बात है, जब हम लोग A to Z के फॉर्मूला में उसमें गए थे, एक समय था जो बीच में इन लोगों ने झूठा नकाब पहन करके लोगों को A to Z समझाने का काम किया था, है ना। आज वो A to Z की बातें अचानक से गायब क्यों हो गई हैं, है ना। तो ये सोचने वाली बात है। राजनीतिक जो इन लोगों का इंक्लाइनमेंट है उसको समझने वाली बात है। और ये साफ स्पष्ट दिखाई देता है कि राजद जो 90 के दशक में थी वो आज भी है। राजद अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी ठगने और मुड़ने के लिए तैयार रहेगी। चेतन जी, पर कुछ महीने पहले की बात है, वीर कुंवर सिंह जी की जयंती मनाई गई थी। वहां पे तेजस्वी यादव का बयान आया था कि यदुवंशी और रघुवंशी साथ में चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव बाहर निकल करके जिस तरीके से चेतन आनंद के बारे में पूरे पार्टी ने स्टैंड लिया था कि हम गलत बोल रहे हैं,
आज मुन्ना यादव के बारे में लोग स्टैंड ले लें, स्पष्ट हो जाएगा। नहीं लेंगे ये लोग स्टैंड, और ये हम गारंटी आपको गोरे कागज पे लिख करके दे सकते हैं। ऐसा गारंटी कैसे, क्यों दे? अरे हम जान रहे, मानसिकता की बात है ना, ये मानसिकता की बात है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों को झूठ फरेब दिखाकर मुन्ना यादव के बारे में लोग स्टैंड ले लें, स्पष्ट हो जाएगा। नहीं लेंगे ये लोग स्टैंड, और ये हम गारंटी आपको गोरे कागज पे लिख करके दे सकते हैं। ऐसा गारंटी कैसे, क्यों दे? अरे हम जान रहे, मानसिकता की बात है ना, ये मानसिकता की बात है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों को झूठ फरेब दिखा करके उनको बेवकूफ बनाना जानते हैं। हाँ, और जायज नाजायज में जब फर्क करने की बात आती है, जब हमने ये बात कही थी कि ठाकुर का कुआं गलत पोयम है उस टाइम रिप्रेजेंट करने के लिए, खास तौर पे जब क्या कहते हैं, महिला आरक्षण के बारे में टॉपिक था, और कहाँ से ठाकुरों को लेकर के आ गए हैं ये लोग किस कॉन्वर्सेशन में। आज वही बात है, आज मनोज झा उठ करके बोले कि गलत बोला जा रहा है, उनके कास्ट के बारे में भी तो गलत बोला गया। इतना दिन क्यों लग रहा है? परसों की बात हो गई। अब 3 दिन तक आरजेडी ने एक बयान नहीं दिया। जब चेतन आनंद ने बयान दिया था, आप ही के एमएलए थे, बिना हमारे तरफ की कहानी जाने आपने 1 सेकंड नहीं लगाया ये कहने के लिए कि चेतन आनंद गलत बोल रहे हैं। तो आज मुन्ना झा गलत मतलब मुन्ना यादव गलत बोल रहे हैं। हाँ, और ये क्यों नहीं बोल रहे हैं अपने मनोज झा? बाहर निकले, बोले कि गलत बोला जा रहा है, हमारी पार्टी कास्ट के बीच में जो है लड़ाई नहीं लगवाना चाहती, बोले आकर के साथ। तो इस चुनाव में रघुवंशी और यदुवंशी, दावा है तेजस्वी यादव का कि साथ में दिखेगी ये जोड़ी। अब देखिए, अगर ऐसा होता तो मुन्ना यादव बढ़ चढ़ करके राजपूतों को गाली क्यों दे रहा होता? राजपूत के साथ साथ भूमियार, ब्राह्मण, लाला सबको गाली दे रहे हैं। तो ये खुद को साथ लेकर के चलते हैं। इनके साथ कौन चलते हैं? तेजस्वी जी के साथ मीसा भारती जी चलती हैं। इनके साथ कौन चलते हैं? लालू यादव जी चलते हैं। इनके साथ कौन चलती हैं? राबड़ी देवी जी चलती हैं। इनके साथ क्या कहते हैं, रोहिणी आचार्य जी चलती हैं। ये सिर्फ अपने परिवार को साथ लेकर के चलते हैं, है ना। और ये समझने वाली बात है। और इस स्वार्थ के लिए इनकी आइडियोलॉजी यही है कि लोगों के बीच में लड़ाई लगवाओ, हाँ, अपर कास्ट के लोगों को गाली दिलवाओ, है ना। अब वो जमाना लद चुका है, वो समय नहीं रहा, वो काल नहीं रहा जिसके ऊपर आपने इतने दिन तक राजनीतिक रोटियां बेली हैं। आज समाज में बहुत ज्यादा प्यार सद्भाव है, लेकिन आज फिर से यदि एक पार्टी लालटेन लेकर के और लाठी लेकर के समाज में जाएगी और समाज में जो है नफरत फैलाने की कोशिश करेगी, तो समाज के लोग बेवकूफ नहीं बैठे हुए हैं, है ना। बिहार के लोग बहुत राजनीतिक लोग होते हैं, हाँ, जबकि डेमोक्रेसी का जो है जन्म वो आपको वैशाली में ही हुआ है ना। तो बिहार के लोग बहुत समझदार लोग हैं, वो देख रहे हैं, हर चाल को वो आपके समझ चुके हैं। वो पुराने तरीके से आप आपस में लोगों को नहीं भिड़वा सकते हैं, लड़वा सकते हैं, है ना। जब बात लाठी और लालटेन की हो रही है, तो जिस तरीके से अपराध बढ़ा है एनडीए शासनकाल में, गोपाल खेम का पारस हॉस्पिटल कांड हुआ, सीतामढ़ी में व्यवसायी की हत्या हो गई है, क्या कुछ जंगल राज 2.0? अच्छा, एक बात बताइए, ये बात हमने पहले भी की थी, आपसे ही बात हुई थी इस पर। आपको हम ये बता रहे हैं, गोपाल खेमका का जो कातिल था वो पकड़ा गया, है ना। आपको अभी कल ही जो है पारस वाला जो हाँ, चंदन मिश्रा वाला जो हत्याकांड हुआ था, वो क्या नाम था उसका, जो भी था, सुल्तान बादशाह फलाना ढिमकाना जो भी था, वो पकड़ा गया, है ना। कितने देर में पकड़ा गया? आपसे ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ, कितने दिन के अंतराल में पकड़ा गया? मुश्किल से मुश्किल 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीना। कुछ जंगल राज 2.0। अच्छा, एक बात बताइए, ये बात हमने पहले भी की थी, आपसे ही बात हुई थी इस पर। आपको हम ये बता रहे हैं, गोपाल खेमका का जो कातिल था वो पकड़ा गया, है ना।
आपको अभी कल ही जो है पारस वाला जो हाँ चंदन मिश्रा वाला जो हत्याकांड हुआ था, वो क्या नाम था उसका, जो भी था, सुल्तान बादशाह फलाना ढिमकाना जो भी था, वो पकड़ा गया, है ना। कितने देर में पकड़ा गया? आपसे ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ, कितने दिन के अंतराल में पकड़ा गया? मुश्किल से मुश्किल 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीना ले लीजिए। आरजेडी में जब होता था, आज भी हम आपसे पूछते हैं, जब शिल्पी गौतम हत्याकांड हुआ, कातिल पकड़ाया आज तक? पकड़ाया? नहीं, पकड़ाया हाँ या ना में बोलिए। आपसे पूछता, आप पत्रकार हैं, थोड़ा माइक अपने तरफ करके बोलिए हाँ या ना। नहीं पकड़ाया। नहीं पकड़ाया। अब आइए, आप क्या कहते हैं, छोटन शुक्ला की हत्या हुई थी, मार करके 6 लोगों को पेड़ पे लटका दिया गया था, कातिल पकड़ाया? नहीं पकड़ाया। यही डिफरेंस है, और ये बहुत बड़ी बात है। इसको अपने मतलब जो मैं बात बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। एक जगह जो भी हत्याकांड, जो भी कुछ हुआ, 2 हफ्ते से 1 महीने के अंदर उसका रिजल्ट ये हुआ कि लोगों को पकड़ करके उसको सजा कराने की तरफ लोग जा रहे हैं। और दूसरी तरफ आज से 25-30 साल पुरानी कहानी मैं बता रहा हूँ कि उसके साक्ष्य मिटा दिए गए, और उनकी सरकार 90 से लेकर के 2005 तक थी। 15 साल के अंदर अंदर उन लोगों ने हर वो संभव प्रयास किया कि उन कातिलों को, उन रेपिस्ट को बचाने का कोशिश किया जाए जिन्होंने ऐसा ऐसा काम किया था, और वो सारे साक्ष्य मिटा दिए गए। हम आज जिस बिहार में जी रहे हैं, सौभाग्य है हमारा कि अगर कोई कातिल है तो वो पकड़ा जा रहा है, कोई अगर गलत करता है तो वो जेल के अंदर जाता है। क्योंकि इससे पहले वाले बिहार में ना जेल उनको नसीब होता था, ना कातिल पकड़े जाते थे। कातिल का जो है डीलिंग किसी मंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास में होता था। चेतन जी, कल से मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, आखिरी सत्र है, उसके बाद चुनाव रहेगा। विपक्ष तैयार है अपने तमाम मुद्दों को लेकर के। अपराध हो गया, चाहे एडीजी का बयान भी आया था सामने कि किसानों को लेकर के, किसान बेरोजगार हो जाते तो हत्याएं होने लगती है, और उसके बाद योजनाएं हैं विपक्ष की तरफ से। 125 यूनिट बिजली फ्री सरकार ने किया है। क्या कुछ तैयारियां हैं इस सत्र की? ये तैयारियां बहुत हैं। अभी तो हम देख रहे थे, रोजगार मेला चल रहा था कहीं कहीं कांग्रेस में जी, बाहर से लोग आ रहे थे, जॉब ऑफर कर रहे थे जी। और फिर कांग्रेस बोलती है पलायन रोको। पर कांग्रेस इतना कर तो रही है, पलायन रोको, है ना। आप यहाँ से नवयुवकों को कह रहे हैं बाहर जाकर के जॉब लो, और दूसरे तरफ आप बोल रहे हैं कि पलायन रोको। तो एक जो स्वीट डिश होता है ना, वो 2 तरह का नहीं ना हो सकता है। आपको भी अपने उसको बिल्कुल क्लियर रखना होगा स्टैंड को, है ना। आप पलायन रोको की बात कर रहे हैं, तो ये आप बताइए कि आप विपक्ष है ना, विपक्ष की भूमिका होती है कि जो पक्ष के लोग हैं उनको रास्ता, आईना, जो भी कहिए, दिखाते रहना होता है ताकि बिहार इम्प्रूव कर सके, बिहार के नवयुवक ज्यादा मतलब सक्षम हो सके। ये आपका दायित्व है, ये आपका कर्तव्य है डेमोक्रेसी के हिसाब से। आप क्या कर रहे हैं, बिहार के नवयुवकों को कह रहे हैं जाओ बाहर नौकरी करो। भूमिका होती है कि जो पक्ष के लोग हैं उनको रास्ता, आईना, जो भी कहिए, दिखाते रहना होता है ताकि बिहार इम्प्रूव कर सके, बिहार के नवयुवक ज्यादा मतलब सक्षम हो सके। ये आपका दायित्व है, ये आपका कर्तव्य है डेमोक्रेसी के हिसाब से। आप क्या कर रहे हैं, बिहार के नवयुवकों को कह रहे हैं जाओ बाहर नौकरी करो। और नौकरियां दे तो रहे, सरकार में नहीं आए, उनका कहना है नहीं, सरकार में जब नौकरी नहीं मिल रही है आजकल। आप देखिए कितना नौकरी बंटने लगा है। अब चुनाव से पहले वो बात हो, इससे पहले अगर हुआ था 6-7 महीने पहले, तेजस्वी यादव क्रेडिट लेने पहुंच गया था कि हम करवाए हैं। वो आज भी यही कहते हैं कि हम करवाए हैं।
आप करवाए होते तो कौन से डिपार्टमेंट में हुआ था? हेल्थ डिपार्टमेंट में हुआ था। उसके साथ आपको क्या बोलते हैं, ये इसमें हुआ था ना। पथ निर्माण की बात नहीं कर रहे हैं हम, इसकी बात कर रहे हैं। आपको क्या कहते हैं, अपना शिक्षा विभाग, है ना। शिक्षा विभाग के आपके मंत्री कहाँ गायब रहते थे, हम लोग याद दिलाएं? हेल्थ डिपार्टमेंट के आप खुद थे, आप कहाँ गायब रहते थे, याद दिलाने की जरूरत है? कौन सिंगापुर जाता था, कौन आपको इंग्लैंड घूम रहा था? बिहार की जनता जो है अपने उप मुख्यमंत्री को ढूंढ रही थी, और हमारे उप मुख्यमंत्री जो है इंग्लैंड का दौरा कर रहे थे। और जब उसके बाद जब रोजगार दिया गया नीतीश कुमार जी के द्वारा, तो सबसे पहले क्रेडिट लेने के लिए पहुंच गए कि हम करवाए हैं। हाँ, आपके शिक्षा मंत्री क्या कर रहे थे उस समय? उनको तो क्या कहते हैं, इन सब से फुर्सत नहीं मिल रहा था। अब याद नहीं दिलाइए हमको, है ना, कि मनुस्मृति और क्या क्या चीज में वो घुसे हुए थे, अध्ययन कर रहे थे। हाँ, अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में लड़ाई लगाने का जुगाड़ कर रहे थे। और ऐसी ऐसी बातें हिंदुत्व के ऊपर बोली जा रही थी उनके द्वारा, है ना। और उनके एक आपको एमएलए क्या कहते हैं, माँ दुर्गा के बारे में अपशब्द बोल रहे थे, सरस्वती माँ के बारे में अपशब्द बोल रहे थे। तो ये ऐसे मेंटालिटी वाले लोग अब बिहार चलाने लग गए। तो ये समझिए बात को, जो जो मन में मतलब जिनका मन जो है गलत कामों में ही लगा रहता है, वो बिहार के भविष्य के बारे में अच्छा कभी नहीं सोच सकता है। आज भी जो ये लोगों ने दिखावा किया रोजगार मेला का, वो एक सीधा कट कट टू कट प्लान है कि जब ये सरकार में आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा युवक जो हैं किस तरीके से पलायन कर जाएं, उसका व्यवस्था जरूर कर देंगे। विपक्ष लगातार 200 यूनिट बिजली फ्री की बात कर रहा था, योजनाओं की बात कर रहा था, वृद्धा पेंशन योजना, माई बहन योजना। एनडीए ने ये चीज लागू किया, विपक्ष के दबाव में लागू किया, ये मानते हैं? चुनाव का समय है, विपक्ष का दबाव चल रहा है, सकारात्मक राजनीति हो रही है, ठीक है, पर एनडीए दबाव में आया विपक्ष क्योंकि जमीनी मुद्दे उठा रहा है। नहीं, देखिए, दबाव वाली बात नहीं होती है। ये सारे चीज जो है ये ऑन रोल थे। अचानक कोई भी चीज जो है अचानक से नहीं होता है ना। उसके पीछे एक प्लान बनता है, प्लान जो है बहुत लंबा प्लान होता है ना। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब वो प्लान धरातल पे लाने लायक बन जाते तब उसको लाया जाता है। इसको मतलब ये टेक्निकल बात हम कर रहे हैं, या आप भी समझते हैं, है ना। कोई भी प्लान ऐसा नहीं होता कि आज मेरे दिमाग में आया और कल हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, है ना। हर टाइम उसके पीछे एक वर्किंग प्रोसेस होता है कि अगर इतना पैसा हम इस योजना में लगा रहे हैं तो वो पैसा कैसे आएगा कि हम इसको लगा पाए, है ना। तो ये जो मूल समस्या है, इसका हम ये मानते हैं कि कम से कम इसको सोचते सोचते 1 साल 2 साल आराम से लगता है। ये आपको सारा कुछ जो है इस तरीके से चलना होता है कि बिहार स्टेट को मतलब एज अ स्टेट कभी भी जो हमारा इनकम होता है उसका कमी ना पड़े, ताकि स्टेट फंक्शनिंग अच्छा रहे। या आप भी समझते हैं, है ना। कोई भी प्लान ऐसा नहीं होता कि आज मेरे दिमाग में आया और कल हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, है ना। हर टाइम उसके पीछे एक वर्किंग प्रोसेस होता है कि अगर इतना पैसा हम इस योजना में लगा रहे हैं तो वो पैसा कैसे आएगा कि हम इसको लगा पाए, है ना। तो ये जो मूल समस्या है, इसका हम ये मानते हैं कि कम से कम इसको सोचते सोचते 1 साल 2 साल आराम से लगता है। ये आपको सारा कुछ जो है इस तरीके से चलना होता है कि बिहार स्टेट को मतलब एज अ स्टेट कभी भी जो हमारा इनकम होता है उसका कमी ना पड़े, ताकि स्टेट फंक्शनिंग अच्छे से कर पाए, है ना। इस सब को सोच करके किसी योजना को लाया जाता है। और उसको जब अप्लाई किया गया तो विपक्ष अपना क्रेडिट उठाने के लिए पहुंच गया। तो कल सत्र में चेतन आनंद फटते हुए नजर आने वाले हैं। हम क्यों फटेंगे भाई, फटना विपक्ष को है। मतलब तैयारी है कि जान रहे विपक्ष फटेगा। अब उनको फटने दीजिए। हम लोग बॉम्ब डिफ्यूजिंग स्क्वाड को भेजेंगे अपना, है ना। जा करके बॉम्ब को डिफ्यूज किया जाएगा, है ना। तो पिछले बार एक बार तो ऐसा डिफ्यूज करना पड़ा कि आप भी याद है ना। तो वो सब मत याद दिलाइए, है ना। कभी कभी ये होता है कि यदि मतलब
ये 5 दिन 6 दिन जो भी हमें मिले हैं, इसको अगर प्रॉपर्ली चलने दिया जाए, तो मानते हैं कि बिहार के लिए और अच्छी योजनाएं और अच्छी बातें जो हैं आपको सामने दिखाई देंगी, है ना। और स्वाभाविक है, विपक्ष ऐसा नहीं चाहेगा। विपक्ष पूरा वो लगाएगा अपना कि भाई अच्छी योजनाएं और अच्छे चीज़ जो है जनता तक नहीं पहुंचे, ताकि इलेक्शन में उन लोगों को जो है उनका जो है दाव कहीं पीछे ना हो जाए, है ना। तो वो तो अपने प्रयास में लगेंगे और हम लोग भी अपने प्रयास में है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता को कैसे लाभ पहुंचाया जाए। आखिरी सवाल रहेगा, शहर में चेतन आनंद की तैयारी कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है, लोगों के बीच में बहुत काम हुआ है ना। काम के लिए लोगों ने हमें चुना था, हमने काम करके दिया है। बहुत काम हुआ है, बहुत काम बाकी भी है। ये हम ये नहीं कहेंगे कि सारा काम हो गया, है ना। बहुत ऐसे काम होते हैं जो 5 साल एक बहुत छोटा अवधि होता है ना। और उसमें ऐसे काफ़ी सारे काम हैं जो जिसके लिए हम संकल्पित हैं और आशा और उम्मीद है कि अगले बार उसको कंप्लीट। ऐसा कौन सा काम है जिसमें आपको लग रहा है कि शहर में अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी भी देखिए 120 रोड हो जाने के बाद भी हम ये कहेंगे कि रोड और बनने हैं, है ना। और दूसरी बात ये है कि मेन तो है कि वहाँ का मतलब 1-2 ऐसा लाइफलाइन रोड है जो हम लोगों को पीएचडी मतलब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में हम लोग चाह रहे हैं कि वो पुश हो जाए, है ना। वो अगर वैसा हो जाएगा तो, क्योंकि अभी आरडब्ल्यूडी आप समझ सकते हैं कि जो रोड बनाता है उसका क्वालिटी और पीडब्ल्यूडी का क्वालिटी अंतर हो जाता है ना। तो ऐसे 2-3 लाइफलाइन रोड हैं जिसको हम लोग चाह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी में ले लिया जाए। और उसके अलावा तो बाकी बहुत काम हुआ है। उधर डिग्री कॉलेज बना है, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया गया मेरे उसमें क्या कहते हैं 5 साल में, है ना। रीगा चीनी मिल बंद हो गया था, वो वापस चालू हुआ। रेलवे का क्या कहते हैं पटरी बिछना शुरू हो गया है। ऐसे तमाम काम 120 रोड का तो मैं बात कर ही रहा था, है ना। हॉस्पिटल जाने वाला सड़क हो या फिर जो भी हो, सब काम जो है हमने किया है। और कहते हैं कि ये 5 साल पहले 5 साल आपके ग्रोथ के 5 साल होते हैं। तो इसमें हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ अप्लाई किया, बहुत कुछ अब सीखे हैं और उसको अप्लाई करना बाकी है। तो देखिए, ये थे चेतन आनंद जी, अपने ही तेवर में नजर आए हैं। हिदायत भी दे दिया गया है और नसीहत भी दे दिया गया है। हिदायत दे दिया गया है जो बयान निकल करके आरजेडी के तरफ से आया था, और नसीहत दिया गया है जो सत्र शुरू होने वाला है उसे लेकर के कि काम चलने दे, बिहार का विकास ना रुके।